आपसे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं लग्नेश के ऊपर कर देता हूँ। अगर सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो भगवान आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली, जो उसकी जन्म कुंडली बनी है और उसका जो जीवन होता है, ये दोनों में से कुंडली से प्रभावित होता है जीवन। जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो पहले से कुंडली में लिखी जा चुकी होती है, और जो जीवन के घटनाक्रम के समय होते हैं वो दशाओं से या दशाओं पर निर्भर करता है। विवाह की दशा चलेगी तो विवाह होगा, संतान की दशा चलेगी तो संतान होगा, नौकरी की दशा चलेगी तो नौकरी होगी, रोजगार के नए अवसर के योग बनेंगे तो नौकरी रोजगार के नए योग बनाएगी, ट्रांसफर, स्वास्थ्य के अनुकूल होने का। उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो तमाम प्रकार की परेशानियां या उलझनें होती हैं वो किन किन बातों पर मुख्यतया निर्भर करती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है इसको समझना कि अगर आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति या लग्न के स्वामी जो अधिपति हैं वो जहां बैठे हैं उस पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि, उस भाव में जहां लग्नेश बैठे हैं वहां से चौथे घर में गुरु का होना, वहां से चौथे घर में शुक्र का होना, लग्नेश जहां बैठे वहां से चौथे घर में चंद्रमा और बुध का होना, ये इस बात का संकेत देगा कि हाँ, कुंडली को एक अच्छा जो है वो गुण मिल रहा है, कुंडली अच्छी प्रकृति की तरफ बढ़ रही है। प्रकृति कुंडली की अच्छी है मतलब प्रोग्रेस अच्छा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवन संदेह से भरा पड़ा है, संदेह लगातार बने हुए हैं, इसका अर्थ होगा कि कुंडली के ग्रह स्वतः कंफ्यूज हैं। बहुत सावधानी से समझेंगे। उसके बाद क्या कहा कि अगर लग्न के अधिपति के ऊपर और लग्नेश के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह या अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी तो ये कुंडली को कई बार परेशान करने के लिए काफी होता है। अब इसमें और भी बातें हैं जिसको मैं समझा दूं अगर, तो आप यही कुंडली देख लीजिए जहां पे लग्न के अधिपति बुध हैं जो अष्टम भाव, छठे भाव या 12वें भाव की यात्रा में है, और वो जन्म कुंडली के सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ काफ़ी हद तक नौकरी का योग बना, यहाँ भी काफ़ी हद तक नौकरी का योग बना, यहाँ भी जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक नौकरी का बना हुआ है, थोड़े विषम परिस्थितियों के साथ। उसके बाद लग्नेश जहाँ बैठे हैं बुध, उनसे न तो चंद्रमा का संबंध है और न तो उनसे शुक्र और बुध का संबंध है, न तो किसी अच्छे ग्रह का संबंध नहीं है। गुरु के साथ बैठे हैं, सामान्यतया ठीक है, पर अच्छी बात होती कि ये केंद्र में कहीं गुरु के साथ बैठ जाते, खास करके लग्न दशम या चतुर्थ भाव में। सप्तम में बैठते तो भी नष्ट होता, नुकसान होता। सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सूर्य यहाँ पे बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर लग्नेश और लग्न पर किसी भी शुभ प्रभाव की स्थिति नहीं बन रही है तो जीवन संकट से भरा पूरा हो जाता है। इसमें और भी ज्यादा रोल प्ले कर देता है लग्न का मान। लग्न का मान यहाँ जो बना, आपकी कुंडली में भी लग्न का मान, अब देख लीजिए कि लग्न कितने अंशों पे विराजमान है। अगर वो 0 से लेकर 6 अंशों के नीचे है, 0 से लेकर 6 अंश के बीच में है, इसका अर्थ है कि उसे कमजोर अवस्था का लग्न कहते हैं, और ऐसा लग्न जातक को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करवाता है या करने को विवश करता है। विशेषतया सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जिनको किसी भी तरीके से अष्टम भाव में बैठने का चलो दोष नहीं लगता है, पर सामान्यतः उन्हें केंद्र में होना ज़्यादा अच्छा भाता है। वो अगर केंद्र में होते हैं तो अच्छा है, पर यहाँ पे सूर्य जो सप्तम भाव में बैठे हैं, सामान्यतः यहाँ वो अस्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इस कारण से भी कुंडली का जो प्रभाव है वो कई बार कमजोर होता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में ऐसी कोई बात बनी हो जिसमें चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों, सूर्य का प्रभाव कमजोर होता हो, लग्न का मान कमजोर हो, लग्नेश अच्छे भाव में न बैठ रहे हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, याद रखिए ये गुरु यहाँ बैठे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होता कि गुरु की दृष्टि पड़ जाती, क्योंकि ग्रह बैठने से ज़्यादा देखने का फल करता है। तो तात्पर्य ये है
कि अगर इस तरीके की कुंडली है तो जातक को संघर्ष में लेके जाएगी, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। ये बात बांध कर रख लेना चाहिए। यहां तक ये कार्यक्रम सबके लिए उपयोगी था जो लग्न, लग्नेश, लग्न कामान, लग्न पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चुनौती को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, मेहनत ज़्यादा करिए, संघर्ष रहेगा जीवन में, असफलताओं का भी योग बनेगा कुंडली में, आसानी से आपका मार्ग आपके हाथ में नहीं लगने वाला है, थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे, निराशापन जीवन में देखने को मिलेगा। क्लियर बात है, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है और ये होता ही है। बहुत सारी कुंडलियों पे हमने भी देखा है और ये सिद्धांतकार भी यही बात लिखते हैं।